काफी लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन आज जब सबूत मिले हैं तो वही लोग चुप बैठे हैं। अब किस मुंह से बोलेंगे? अब वो चुप बैठना ही ठीक है, क्योंकि सारा देश में उनके प्रति घृणा है। और मैं ये समझता हूं कि हम लोगों ने जो लक्ष्य हमारे सामने थी उसको तो प्राप्त कर दिया है, और जो उसकी में जो निर्माण हो रही है मंदिर, वो बिल्कुल नियम अनुसार और समय के अनुसार और जो भी हमने तय किया उसके अनुसार चल रही है। और 25 मार्च को प्राण प्रतिष्ठा पूजा भी हो गई, और 2 अप्रैल को मूर्तियों को उस स्थान पर लाया गया जहां आस्था के अनुसार राम पैदा हुए। अब वो खुदाई जो खोदने लगे हैं शिला को बनाने के लिए और आधार को और फाउंडेशन को बनाने के लिए, उसमें से ये सारा निकल रहा है। पहले भी जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने को आदेश दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि इस पर खुद के पता करो कि पहले वहां मंदिर था कि नहीं, क्योंकि नरसिम्हा राव की सरकार ने वचन दिया था, शपथ लिया था और एक एफिडेविट फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में। यदि हमारी सरकार को कभी पता लगे कि यहाँ पहले एक मंदिर था तो ये जमीन हम हिंदुओं को दे देंगे। तो उसके अनुसार ये आदेश दिया गया और बड़ी हल्ला हुई, और फिर भी डॉक्टर बीबी लाल और अन्य लोग उसमें मोहम्मद भी के मोहम्मद भी जो केरल के ज्ञानी है रामायण के बारे, वो भी उसमें शामिल थे, और उन्होंने थोड़ा खोदने का काम किया। ज्यादातर लेजर से उन्होंने पता करके रिपोर्ट दी कि हाँ, यहाँ जो हमने सीधे तौर पर जो खोद के देखा उसमें वहाँ लगता है कि पहले एक बहुत एक विशाल मंदिर है। स्वामी जी, अब तो हम तो जो फाउंडेशन बनाने के लिए जो खोद कर रहे हैं वो तो गहरा में जा रहा है, तो इसीलिए ये सारी चीजें बाहर निकल रही हैं। और इसके जो जिस मंदिर को बाबर के जो कमांडर था उसने जो तोड़ा, उसके पहले भी एक मंदिर थी जिसको बहुत पुराना हो गई थी, फिर इसको नया बनाया गया था। और इस पुरानी मंदिर की भी ऐसे जो शिला हैं वो भी बाहर निकल रही हैं। मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछूंगी, तो ये सारा हिंदुस्तान में ऐसा है। जी, मैं आपसे आज के दिन एक सवाल जरूर पूछूंगी कि जब एक नेता, अदिति सिंह नाम की एक नेता प्रियंका गांधी पर सवाल उठाती है तो उन्हें तो तुरंत पार्टी से निकाल दिया जाता है, लेकिन जो सालों साल भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते आए वो आज भी पार्टी में बने हुए हैं। अब उसका तो वो फल तो भुगत रहे हैं, वो कभी चुनाव में जीत नहीं सकते। एक आम राय बन गई है कि कुछ भी हो, लेकिन कांग्रेस तो हिंदुओं का विरोधी है और वो चिपक गई है, तो अब कांग्रेस कभी विकल्प नहीं बन सकती। और मुझे लगता है राम की शाप लग गई है इनके ऊपर। आपको लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बैठकर हमारे शो में आज डिफेंड कर रहे थे पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, वो अभी भी कह रहे हैं कि भगवान श्री राम को जो नकारेगा उससे जनता बदला लेगी। अब और कौन सा बदला लेगी? बदला तो ले लिया जनता ने। हाँ बिल्कुल, नहीं, अब उनको वनवास में जाना पड़ेगा ना, वो जो राजनीतिक वनवास में कह रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि वनवास में जाकर वनवास को खराब करना चाहिए। मैं कहता हूँ इन लोगों को राजनीतिक वनवास लेनी चाहिए, और सोनिया इन सब लोगों को तो वैसे भी नेशनल हेराल्ड में जेल जाना पड़ेगा। परंतु कांग्रेस का तो भविष्य कुछ नहीं है। और उस दिन से ये गिरावट शुरू हुई जब इन्होंने राम के लिए ये कहा कि वो मिथ्या हैं। राम सेतु पर मैं जब कोर्ट केस लड़ रहा था तब भी ये कहा कि इसको काट के हमें एक नहर बिछाना है यानी आर्थिक विकास के लिए, और ये जो राम सेतु है ये तो बिल्कुल मिथ्या है, ये तो काल्पनिक है।
ये सब कह करके उसमें भी हारे थे, और उसके बाद ही उनकी जो पतन शुरू हुई, और उसके बाद एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में उनकी हार होते जा रही है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, रिपब्लिक भारत के साथ जुड़ने के लिए। मैं महाभारत में आज हमारे सभी मेहमानों का भी धन्यवाद कहना